हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कक्षा 12वीं हिंदी में पद्य खंड देखा था। इस वीडियो में हम आपके लिए गद्य खंड लेके आए हैं। तो ये शुरुआत करते हैं गद्य खंड की। भक्तिहीन रेखा चित्र में वर्णित पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका पहला और दूसरा वाला पॉइंट सही है, इसलिए उत्तर आएगा केवल 1 और 2। अगला देखते हैं। निर्धन बाजार दर्शन में पैसे कहाँ गए? पैसे को कहा गया, तो पैसे को क्या कहा गया? पावर कहा गया। बाजारूपन से अभिप्राय क्या है? बाजारूपन से अभिप्राय बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। पहलवान के गांव में बीमारी फैली थी, मलेरिया और हैजा। लुट्टन सिंह ने नामी पहलवान को हराया था। चांद सिंह बाजार के जादू की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित इंद्रिय है आंख। पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत में किस ऋतु का उल्लेख मिलता है? शीत ऋतु का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि वही है जो अनासक्त क्या है? एक तो पहला अनासक्त योगी रहे और दूसरा मस्त और बेपरवाह रहे। पहला और दूसरा। शीरीष के फूल निबंध के आधार पर शीरीष के फूल और शीरीष के फल में क्या अंतर है? तो इसमें पहला वाला आपका पॉइंट आएगा कि शीरीष के फूल और शीरीष के फल में जो अंतर है उसके लिए पहला वाला आएगा। इसमें बाबा साहेब अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण तो आएगा जातिवाद। जातिवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यहां पे केवल 1 और 2 जो कथन है, पहला और दूसरा कथन है वो सत्य है। पहला और दूसरा। बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज की स्थापना के लिए जरूरी है, तो ये तीनों चीजें जरूरी है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा मतलब उपयुक्त सभी आ जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की है? उपन्यास की है। गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को उजागर करने वाले साहित्य कौन के हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। भीमराव अंबेडकर के अनुसार दास्ता का संबंध किससे नहीं है? तो कानून से नहीं है। अब सत्य असत्य पे आते हैं। तो पहले वाला जो आपका है वो है पहले वाला असत्य है, दूसरे वाला भी असत्य है। भक्तिहीन की सत्य निष्ठा ने उसे सत्यवादी हरिश्चंद्र बना दिया, असत्य। लक्ष्मण की माता का नाम अंजना था, यह भी असत्य। उसके बाद तीसरा और चौथा सत्य है। तीसरा सत्य, चौथा सत्य। पांचवा जो है वो असत्य, छठा सत्य, सातवां सत्य है। इसके बाद आठवां अमलतास वाला वो सत्य, नौवां सत्य, 10वां सत्य, सॉरी असत्य, 11वां आपका सत्य, 12वां जो है वो सत्य। अब आगे बढ़ते हैं। लुट्टन ने किसको गुरु बनाया था? ढोलक को। सामान जरूरत के हिसाब से नहीं, परचेजिंग पावर आएगा। पहले वाले में ढोलक, दूसरे में परचेसिंग पावर। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के कहां पे हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। भक्तिन के पिता का नाम क्या था? भक्ति के पिता का नाम सूरमा था। मनुष्य अपनी मनोवृत्ति के कारण अनावश्यक खरीदारी करता है। कौन सी मनोवृत्ति? आर्थिक मनोवृत्ति। बाजार दर्शन पाठ में किसकी चर्चा की गई है? ग्राहक की। कुत्ते शरीर को सिकोड़कर जाड़े की राख की डेरी में सो रहे थे। और गद्य में काव्य की सी भाव प्रवणता, आत्मपरकता और विषय प्रधानता पाई जाती है, तो उसमें आएगा ललित निबंध। 9वें वाले में आएगा लोकतंत्र और 10वें में आएगा आपका स्केच। अब सारे उत्तर दे रखे हैं यहां पे। एक वाक्य का उत्तर, पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र लुट्टन सिंह। आधुनिक युग के प्रेमचंद
जयनेन्द्र कुमार, साहित्य की निकटता, आत्मीयता और प्रभाव का कलात्मक उल्लेख महादेवी की वर्मा की किस रचना में मिलता है? पद के साथी। सेवा धर्म में भक्तिन किस पौराणिक देवता से स्पर्धा करती है? हनुमान। साहित्य में नव जागरण काल किस युग से संबंधित है? भारतेंदु युग। तो इसी प्रकार इसमें सारे आप लोगों को आंसर हाथ उसी के नीचे लिखे हुए हैं, आप लोग उन सारे आंसरों को पढ़ते जाइए। हाय वह अवधूत आज कहाँ है? इसमें आएगा महात्मा गांधी। किसने इसके लिए अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? श्यामनगर के दंगल में लुट्टन ने किसको हराया? चांद सिंह को। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तिका के रूप में वितरित किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके लेखक थे। अब जोड़ी देखते हैं, एक एक प्रत्येक जोड़ी के नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है, तो आप लोग जोड़ी का आंसर वहां से ही दे सकते हैं। भक्तिन का आएगा स्मृति रेखाएं, बाजार दर्शन जयनेन्द्र कुमार, पहलवान की ढोलक कहानी, शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, और मेला आंचल आंचलिक उपन्यास। नेक्स्ट है निबंध। निबंध का आएगा उपविधा, संस्मरण निबंध का आएगा अशोक के फूल, संस्मरण, उपविधा, कहानी उसने कहा था, समलोचना रामचंद्र शुक्ल, और उपन्यास परीक्षा गुरु। इसी प्रकार आपकी सभी जोड़ी के नीचे उत्तर दिए हुए हैं, आप एक एक करके सारी जोड़ियों को नोट कर सकते हैं। ये चारों जोड़ियां हो गई हमारी। जोड़ी के बाद देख 5 जोड़ी है, पांचों जोड़ियां आप नोट कर लीजिए, या इनमें से ही जोड़ी में से यहीं से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो 5 जोड़ियां हो गई। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न एक एक करके मैं आपको बताता हूं। भक्तिन अच्छे है यह कथन, यह कहना ठीक कठिन होगा। महादेवी के इस कथन का आशय क्या है? उसका उत्तर दिया है। भक्तिन और महादेवी वर्मा के पारस्परिक संबंध को सेवक स्वामी संबंध क्यों नहीं कहा जा सकता? नेक्स्ट, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है और वह उसे लोगों से क्यों छिपाती थी? उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी था। भक्तिन के स्वभाव की 2 विशेषताएं। वी माता ने भक्तिन को उसके पिताजी की मृत्यु पर का समाचार देर से क्यों भेजा? भक्तिन के प्रति उसकी सास का अप्रत्याशित अनुग्रह क्या था? मन का खाली हो तब आ जा ना जाओ, जयनेन्द्र कुमार ने ऐसा क्यों कहा? बाजार ना जाओ। बाजार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है? परचेसिंग पावर पर। मेन मुद्दा तो यही है इसमें। और आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। हम आपको 5-6 वीडियो में हिंदी पूरी करेंगे। हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप और भी हिंदी के वीडियो देख सकते हैं जो पहले से डले हुए हैं। एग्जाम के पहले हमने जो जब प्रश्न बैंक की हम तैयारी करवा रहे थे तब भी हमने उनके वीडियो डाले थे, आप वहां से भी हिंदी के वीडियो देख सकते हैं। अर्थशास्त्र वाले स्टूडेंट के लिए अर्थशास्त्र की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अर्थशास्त्र की तैयारी भी कर सकते हैं और भौतिकी की तैयारी भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम करवाएंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आगे देखते हैं, बाजार जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों बनाया था? पहलवान की ढोलक कहानी में गांव वालों को कौन सा संकट का सामना करना पड़ा? क्योंकि उस गांव में क्या हुआ था, अन्न की कमी हो गई थी और मलेरिया और हैजा फैल गया था। कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु ने महामारी फैलने से पूर्व और उसके बाद के सूर्योदय और सूर्यास्त में क्या अंतर बताया? तो सबसे पहले सूर्योदय का दृश्य और फिर सूर्यास्त का दृश्य। लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैली? क्योंकि उसने चांद सिंह नामक पहलवान को हरा दिया था। पहलवान की ढोलक कहानी में महामारी ग्रस्त गांव की बेबसी का चित्रण कीजिए।
शिरीष को काल जयी अवधूत क्यों माना जाता है? शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कैसे माना जाता है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास को महान कवि क्यों कहा? जगत के अपरिचित अति प्रमाणित सत्य क्या है और शिरीष पुष्प किसे कहा जाता है? अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंबेडकर ने आदर्श समाज के तत्व कितने बताए हैं? 3 तत्व होते हैं, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। नेक्स्ट है भ्रातृता का महत्व। जाति प्रथा समाज में केंद्रीय समस्या को जन्म देती है, समझाइए। और डॉक्टर अंबेडकर के मतानुसार दास्ता की परिभाषा लिखिए। अब देखते हैं साहित्यिक परिचय, लेखक परिचय। और लेखक परिचय में जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु और हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक एक करके बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले जैनेन्द्र कुमार, उसकी 2 रचनाएं हैं, अनाम स्वामी और त्यागपत्र। उनकी 2 रचनाएं हैं, अनाम स्वामी और त्यागपत्र। साहित्यिक विशेषता का मतलब ही भाषा शैली होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो ये उनकी साहित्यिक विशेषता हो जाएगी और ये उनका साहित्य में स्थान हो जाएगा। अब देखते हैं महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र और स्मृति रेखाएं। अब इनका साहित्य में स्थान देखते हैं। 3rd है फणीश्वर नाथ रेणु, मेला आंचल और आदिम रात्रि की महक। इनका साहित्य में स्थान हो जाएगा। इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल और बाण भट्ट की आत्मकथा। ये इनका साहित्य में स्थान हो जाएगा। इसके बाद है संदर्भ प्रसंग। तो सबसे पहला जो आपका जो गद्यांश है, एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अवधूत, अद्भुत अवधूत है। तो जो आपके जितने भी यहां पे महत्वपूर्ण गद्यांश दे रखे हैं, मैं एक एक करके आप लोगों को लगातार बता रहा हूं, आप एक एक देखते जाइए। सबसे पहले वाले का संदर्भ और प्रसंग है, आरोह से लिया गया है, शिरीष के फूल नामक पाठ से लिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचयिता या लेखक है। और उसकी व्याख्या। अब दूसरा देखते हैं इसी पाठ का। तो संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार है, व्याख्या देखिए आप लोग। 3rd जो है, जो कवि अनासक्ता नहीं रखा सकते, वो भी इसी पाठ का ही है। उसका संदर्भ अलग वही है पर प्रसंग अलग है। इसके बाद भक्तिन वाले पाठ का है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन होगा। उसका पूरा देखिए। इसके बाद है अगला, बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह पर काम करता है। इसका संदर्भ प्रसंग देखिए। फिर व्याख्या देखते हैं। व्याख्या आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ी छोटी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इतनी बड़ी करें। नेक्स्ट है,
यह मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सतर्कता भी वही मनुष्य देता है। तो उसका संदर्भ वही उसके पहले वाले जैसा ही हो जाएगा। प्रसंग चेंज हुआ है और व्याख्या। अगला है रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार चुनौती देती रहती है। इसका संदर्भ प्रसंग और यह हमारा अंतिम जो व्याख्या है इसकी गद्य खंड की, वो 2 भागों में मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दे जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। हम आप लोगों को इस वीडियो के नेक्स्ट वो वाला वीडियो भी अवेलेबल करवा देंगे। हम एक एक करके सभी वीडियो अवेलेबल आप लोगों को करा रहे हैं। तो ये आप लोगों का जो गद्य खंड है वो संपूर्ण कंप्लीट हुआ। अब हम वितान का वीडियो लेके आएंगे। वितान और अभिव्यक्ति माध्यम हम एक ही वीडियो में देंगे क्योंकि उनमें ज्यादा मटेरियल नहीं है। वितान और अभिव्यक्ति माध्यम हम आप लोगों को एक वीडियो में दे देंगे और एक वीडियो में हम आपको भाषा बोध और काव्य बोध दे देंगे और उसके बाद निबंध और एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना पत्र भी हम एक वीडियो में दे देंगे। 3 वीडियो हम आपको कल दोपहर तक सारे अवेलेबल करवा देंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।